हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो आपके सिलेबस के मुताबिक है, जिसमें आपका बोला गया था कि 12वीं बेस पर यह हो जाएगा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर 2026 वाला प्लेलिस्ट आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम साइबर कानून कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। सही आंसर इसका बी आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पहला जो है अपना साइबर जो कानून है, यह साइबर कानून पहला कानून बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ये चार ऑप्शन आपके पास है, एनपीसीएल, सीईआरटी इन, ब्राउजर अपहरणकर्ता, ये 3.0 हनीका। सही आंसर बी आ जाएगा। सही आंसर बी आ जाएगा। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, ये हिंदी में इसका पूरा नाम होता है। और अगर मैं और कहूँ तो यहाँ से हो जाएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये पूरा इसका नाम होगा, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और सन 2004 से कार्यरत है। यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां पर आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आ जाएगा, मदरबोर्ड इस सबको जोड़ के रखता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर या डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डीबीएमएस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? ये भाषा अनुवादक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है यहाँ पर चीज़ों में। बाकी सब के सब जो आएगा, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमसे पूछा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कंपाइलर जो है ये भाषा अनुवादक बोला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो उच्च भाषा को निम्न भाषा को उच्च भाषा में, कंप्यूटरी भाषा में बताता है, ये कंपाइलर है। क्वेश्चन है, सीपीयू को दो प्रमुख घटक कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, एएलयू प्लस बीयूएस, कंट्रोल यूनिट प्लस रजिस्टर और मुख्य मेमोरी। सही आंसर, कॉमन क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों होता है जो गणना के लिए इंपॉर्टेंट होता है, गणितीय गणना के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को नापी जाती है गीगा हर्ट्ज में, बॉड में, बीपीएस में, एमआईपीएस में। सही आंसर, कंप्यूटर का प्रोसेसर गति या तो मेगा हर्ट्ज में नापते हैं या तो गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। दो चीजों में नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है इसे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमी से सबसे तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों को निम्नलिखित सूची में सही क्रम से चिन्हित कीजिए। माने जो सबसे धीरे चलता है और धीरे से तेज चलता है। इस प्रकार आपको सीपीयू कैसे, रैम, एसएसडी, ऑप्टिकल ड्राइव, इसमें से आपको छांटना है किस प्रकार का ये क्रम चलेगा। देखो, जो चलने का क्रम सबसे धीमे अब इसमें बोला जाएगा तो ये ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगा।
ऑप्टिकल ड्राइव में सीडी डीवीडी होते हैं, सीडी होते हैं, जो पहले चलता था सीडी, आजकल तो चलता नहीं, सीडी होता है या डीवीडी होता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं ऑप्टिकल ड्राइव में। फिर आता है एसएसडी, आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर तीसरे नंबर पर रैम आ जाएगा, और जिसमें रैम आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और फिर पहले नंबर पर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा चौथे नंबर यहाँ पर बोला तो सीपीयू। माने स्पीड का देखा जाए सबसे धीमा ये और सबसे तेज ये, इस हिसाब से जो चलेगा, धीमे से चलना था तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 माने ये वाला ए वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंप्यूटर में सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोग्राम का समूह या हार्डवेयर डिवाइस? सही आंसर इसमें प्रोसेस डेटा आएगा। रॉ डेटा तो अव्यवस्थित है, जब अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित कर दिया जाता तो प्रोसेस डेटा आता जो सूचनक रूप में आपके पास प्रकट होता है। तो यह बी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आपके पास आता है, POP3 या IMAP किस प्रकार के खाते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग है, या ईमेल अकाउंट है, सोशल नेटवर्किंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये बी आएगा, ईमेल अकाउंट है। POP माने होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये भी इसमें ईमेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। IMAP इसको बोले तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी दोनों को दोनों ईमेल अकाउंट के लिए काम करते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है? रैम, रोम, रैम, HDD या SSD, इसमें से तो आप सही आंसर इसमें रैम लगाओगे। रैम में तुरंत बिजली गुल हुआ, ये भी पूरा जो मेमोरी है वो चला जाता है। ये नॉन वोलेटाइल रोम है, HDD ये SSD इसमें रह जाता है, ये नॉन वोलेटाइल है। लेकिन वोलेटाइल हो जाता है अस्थायी तो रैम हो जाता है। रैम जो होता है ये बोला जाए तो जहां लाइट गोल हुआ तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, डेटा, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर एक सुरक्षा खतरा है, ये आपको बताना है। फायरवॉल, एंटीवायरस, फिशिंग या एनक्रिप्शंस, इसमें से बताना है। सही आंसर सी, फिशिंग, जिसमें आपको लूट लिया जाता है, पैसे ऐसे की लूटिंग किया जाता है फिशिंग में। यहाँ पर ये बाकी तो आपको बचाते हैं, फायरवेल, एंटीवायरस, एनक्रिप्शंस, ये सब बचाते हैं इसमें से लुटेरे से जो आता है। और जो कि फिशिंग एक प्रकार का फंसाना है, लोगों को फंसाया जाता है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। बिल गेट्स, टिम बर्नर ली, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर 1989 में टिम बर्नर ली ने इसका WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, 1989 में इसका आविष्कार किया। इंटरनेट पर डोमेन नाम उदाहरण google.com को IP एड्रेस में अनुवादित करने वाली प्रणाली कौन सी है? URL, HTTP या DNS या FTP, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, DNS, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम जो कि डोमेन नाम से DNS से आएगा, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से, यही जो होता है google.com होता है IP एड्रेस में अनुवादित करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध का उदाहरण है, ये आपको बताना है। हैकिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, उपरोक्त सभी, ये सब के सब साइबर अपराध हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। हैकिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये सब के सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन है ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है, माने फ्री में उपलब्ध हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एप्पल नर्वस या इनमें से कोई नहीं। तो एक ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क ये बिल्कुल ओपन है, फ्री है। तो ये आपका बी वाला आंसर आएगा। भारत के स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी सूचना की शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष की गई थी? 2000, 2004, 2010 या 2015, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा 2004 में की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये आपको बताना है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो इस प्रकार का डिजाइन बने कॉलम और रो, जो कॉलम और रो में पूरा आंकड़ा उपलब्ध करके देता है तो उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसमें से छाटोगे तो अगर जानोगे तो एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कॉलम और रो में पूरा बताता है कि भाई इसमें ये भरना है, तो कॉलम रो में ये काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका उदाहरण होगा, तो ये सही आंसर इसका सी वाला आएगा। चिप में मौजूद ट्रांजिस्टर किस चीज के बने होते हैं? भी कॉमन क्वेश्चन है, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो चिप में मौजूद ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसीटी का पूरा नाम, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हिंदी में देखूंगा तो ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका जो सही आंसर आएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है जो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्प्रेडशीट की सहायता से किया जा सकता है? तो स्प्रेडशीट की सहायता से क्या काम किया जा सकता है? रिकॉर्ड रखना, वीडियो बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, वित्तीय गणना करना, पत्र लिखना। अब ऑप्शन के आधार पर देखूं तो डेटा का विश्लेषण किया जाता है, रो और कॉलम में तो करता है। वित्तीय गणना भी किया जाता है, पत्र इसमें नहीं लिखा जाता, वीडियो इसमें नहीं बनाया जाता, रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, फाइल में रखा जाता। तो डेटा का विश्लेषण करना और वित्तीय गणना करना, तो तीसरा और चौथा तो यहाँ पर बिल्कुल बनता है। तो तीसरा चौथा माने बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा 22 वाले का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।